सोनीपत नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांगे 900 सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने और ठेका प्रथा को समाप्त करने की थी। सुबह से ही निगम कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति तब बिगड़ी जब जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत शुरू की। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया और हाथापाई भी की। महिला कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ गलत बर्ताव किया। इससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। बातचीत के दौरान हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। गुस्साए कर्मचारियों ने अधिकारियों पर हमला बोल दिया। जान बचाते हुए अधिकारी पास के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस दफ्तर में भागे, लेकिन वहां भी कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और रेस्ट हाउस की खिड़कियों और शीशों को तोड़ डाला। इस बीच रेस्ट हाउस के चौकीदार ने कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो उसे भी पीट दिया, जबकि अन्य स्टाफ अपनी जान बचाकर भागा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम कार्यालय और रेस्ट हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेका प्रथा ने कर्मचारियों को असुरक्षा और शोषण के माहौल में धकेल दिया है, जबकि स्थायी कर्मचारियों को सभी सुविधाएं और स्थिरता हासिल है। नगर निगम कर्मचारी संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान ही इस विवाद को सुलझाने का इकलौता रास्ता है। आइए सुनते हैं कि कर्मचारी और प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज जो ठेकेदार सफाई कर्मचारी है, यह आज इस विषय में इकट्ठा हुआ। यहाँ पे ये 3 सितंबर को यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे और सीएम हाउस से मिलने जा रहे थे। ये अंबाला पहुंच गया 8 तारीख को। अंबाला जाने के बाद में जो पुलिस के कुछ साथी है, वो जिप्सी द्वारा 9 डेलीगेट टीम बनाकर उनको ले जाया गया सीएम हाउस पर। और जो सीएम के ओएसडीजी है भारत भूषण भारती जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने साफ शब्दों में डीसी साहब को हमारे सामने टीम के सामने फोन किया कि सोनीपत में ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए। जितना भी कर्मचारी है इन सबको महकमे के रोल पर लेना चाहिए। और ओएसडी साहब ने जो नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर है मित्तू धनखड़, उनको ही फोन करके कहा कि सोनीपत में ठेका नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी यहाँ ठेका हो रहा है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ जो यहाँ के अधिकारी है, प्रशासन वो धोखा कर रहा है। सरकार तो चाहती है कि जो गरीब कर्मचारी है वो सरकारी होना चाहिए, ठेका खत्म होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ का अधिकारी है, प्रशासन है, वो ठेका प्रथा पे जुटे हुए हैं और ठेकेदारों से शोषण कराया जा रहा है। और आज शांतिपूर्वक कल हमने डीसी साहब को विज्ञापन सौंपा है और पुलिस अधीक्षक को विज्ञापन सौंपा है, कमिश्नर साहब को भी विज्ञापन सौंपा है डिस्पैच के माध्यम से। और यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी और ठेकेदार आके जो यहाँ लेडीजें बैठी हुई है बदतमीजी करते हैं। ये बदतमीजी बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। ये हमारी मातृशक्ति है। सुबह गंदगी में घुसती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, और शहर को साफ सुथरा रखती है। मदद करनी चाहिए प्रशासन है हमारी, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नहीं था। जब वो आए यहाँ प्रशासन को होना चाहिए। क्या घटना हुई आज जो यहाँ पे धरना स्थल चला हुआ है शांतिपूर्वक, यहाँ अधिकारी ठेकेदार आके जो मातृशक्ति है इनके साथ बदतमीजी की है और आप इनसे पूछ सकते हो। हमारे चौकीदार ने बताया कि कोई 9-10 के आसपास कुछ नगर निगम से कुछ एम्प्लाई अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे हमारे ऑफिस के अंदर। तो उसने गेट बंद करना शुरू कर दिया। तो उसने गेट बंद करके जैसे ही वो गेट बंद करने लगा, उसको कुछ आदमियों ने ऊपर से गेट से कूद के आके उसको पिटा बुरी तरह से और अंदर घुस गए। और ये हमारे ग्लास तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए। और अंदर दूसरे हमारी लेडीज एम्प्लाई और दूसरे एम्प्लाई थे, उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भाग के जान बचा ली अपनी, वो भाग गई यहाँ से। तो ये हमारा सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है और इसके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई करने जा रहे हैं।